नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है जीवन साथी। सुहानी उस दिन सुबह से ही काम में व्यस्त थी। घर की सारी जिम्मेदारी संभालते संभालते वह जैसे बूढ़ी हो गई थी। काम निपटा कर वह मशीन पर बैठी थी, तभी फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर देखा तो नंबर अनजान था। उसने फोन उठाया तो दूसरी ओर सुरीली आवाज सुनाई दी। हेलो सुहानी। हाँ, मैं सुहानी ही बोल रही हूँ। पहचाना? आवाज तो जानी पहचानी लग रही है, पर पहचान नहीं पा रही हूँ। अरे, मैं ममता बोल रही हूँ, तुम्हारी खास फ्रेंड। आप पहचाना? ममता, तुम इतने साल बाद तुम्हें मेरी याद आई। तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? तुम तो मेरे दिल में हो। ऐसा एक भी दिन नहीं गया जिस दिन तुम्हें याद ना किया हो। सुन, हम जल्दी ही मिलने वाले हैं। एक खुशखबरी देने के लिए तुम्हें फोन किया था। अपने कॉलेज में रीयूनियन है। अपने बैच के सभी लड़के लड़कियों को मिलना है। तुम आओगी ना? देखती हूँ यार, घर में मम्मी जी से पूछकर शाम को तुम्हें बताती हूँ। ठीक है, आने की कोशिश करना। चलो, फोन करना भूलना मत। सुहानी मशीन की सुई में धागा डालते डालते कॉलेज के दिनों में पहुंच गई। 1 से 12वीं तक वह एक ही स्कूल में पढ़ी थी। जब वह 11वीं में आई, एक नया लड़का उसके क्लास में आया। बहुत ही हैंडसम, जैसे फिल्म का हीरो। देख लो, पहले ही दिन से लगभग सभी लड़कियां उसकी दीवानी हो गई थी। उनमें सुहानी भी थी। वह जितना खूबसूरत उतना ही प्यारा उसका नाम भी था, शोभित। जो भी नाम सुनते ही मन को भा जाए। सभी लड़कियां अपने मन की बात एक दूसरे से करती, पर सुहानी ने अपने मन की बात अपने मन में ही दफन कर ली थी। उसके घर के सभी लोग रूढ़िवादी और सख्त थे। अगर उसने कभी भूल से किसी लड़के की नोटबुक ली हो या किसी लड़के को अपनी नोटबुक दी हो, वो घर वालों को इसका पता चल गया हो, तो उस दिन घर में बवाल हुआ ही था। इसलिए सुहानी लड़कों से बातचीत की कौन कहे, उनकी वो देखती तक नहीं थी। शोभित ने कुछ ही दिनों में सुहानी को छोड़कर सभी लड़कियों को फ्रेंड बना लिया था, पर वह हमेशा सुहानी की ओर ताका करता था। कितनी सौम्य लड़की है, टैलेंटेड भी उतनी ही है। कम बोलने वाली, पर क्लास में जब कभी किसी सवाल का जवाब देती, मन करता उसकी मीठी आवाज सुनते ही रहें। शोभित सोचता कि काश एक बार वह उससे बात करे, वह उसकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाए। पर सुहानी ने कभी भी उससे बात नहीं की। वह स्कूल पहुंचकर जब तक सुहानी को नहीं देख लेता था, उसके कलेजे को ठंडक नहीं पहुंचती थी। सुहानी के मन की यही हालत थी, पर वह किसी से अपने मन की बात कह नहीं सकती थी। स्कूल का एनुअल फंक्शन था। कार्यक्रम की एंकरिंग लड़कियों की ओर से सुहानी तो लड़कों की ओर से शोभित कर रहा था। सबसे पहले मेहमानों का स्वागत हुआ। सुहानी की सुरीली आवाज, साथ ही माइक में बोलने का गजब का कॉन्फिडेंस। उसका एक एक वाक्य शायरी की तरह लगता था, जिस पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती थी। बोलते बोलते सुहानी और शोभित की आंखें मिल जाती। बिना कुछ बोले ही न जाने कितनी बातें हो जाती। अंदर के भाव आंखों में जैसे तैरते दिखाई देते। एनुअल फंक्शन का मेन हार्ड इस साल का बेस्ट स्टूडेंट घोषित करना था। जब शिक्षक श्री ने माइक हाथ में लिया तो वह नाम सुनने के लिए सभी के कान राह देखने लगे। तभी नाम की घोषणा हुई। इस साल के बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड सुहानी मेहता के हिस्से में जाता है। सुहानी तो खुशी से उछल ही पड़ी थी। उससे अधिक खुशी शोभित के चेहरे पर झलक रही थी। सुहानी ने मम्मी पापा के साथ जाकर ट्रॉफी ले ली। वह दिन उसके लिए बहुत ही यादगार था। वह स्टेज से उतरकर अपनी जगह पहुंची तो खुशी से शोभित ने उससे हाथ मिलाते हुए उसे शुभकामनाएं दी। यह दृश्य सुहानी के पापा की नजर के कैमरे के कैद में हो गया। यह देखकर वह सहम उठे, पर वहां पर कुछ कह नहीं सके और चुपचाप अपनी जगह पर बैठे रहे। पहली बार हुआ स्पष्ट, सुहानी के दिल को छू गया। मन में लड्डू फूटने लगे। ऐसा ही अनुभव शोभित को भी हुआ। एनुअल फंक्शन का कार्यक्रम बहुत ही जल्दी पूरी तरह हुआ, पर दोनों के दिलों में प्यार जाग उठा। सुहानी ने प्यार को पंख नहीं फूटने दिए। उससे पहले इस प्यार को हृदय के एक कोने में छुपा दिया। शोभित ने 2-3 बार उससे बात करने की कोशिश की, पर वह बात नहीं कर सका। परीक्षा नजदीक थी, इसलिए वह पढ़ाई में व्यस्त हो गया। परीक्षा पूरी होते ही अचानक सुहानी की सगाई, फिर जल्दी ही विवाह कर दिया गया। सुहानी से प्यार करने की बात शोभित ने ममता से बताई और उसे देने के लिए एक चिट्ठी भी दी। ममता जिस दिन सुहानी को चिट्ठी देने पहुंची, उसी दिन उसका ब्याह था और बारात आ चुकी थी। जाकर सीधे सुहानी के कमरे में पहुंची और दरवाजा बंद करके बोली, सुहानी, तुमने अपने विवाह की बात बताने की कौन कहे निमंत्रण तक नहीं दिया। आंखों में आंसू लाकर सुहानी बोली, क्या करूं यार, मेरे पापा के स्वभाव के बारे में तो तुम्हें पता ही है। मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया। मुझे भी पता नहीं कि मेरा विवाह इतनी जल्दी क्यों किया जा रहा है। इतना कहकर सुहानी ममता के गले लगकर रोने लगी। सुहानी, मैं तुम्हारी खास सहेली हूँ। अपने दिल पर हाथ रखकर सच सच बताना कि तुम शोभित से प्यार करती हो। हाँ, करती थी, पर जिस दिन से
देखा था उसी दिन से उसे चाहने लगी थी, पर आज मैं उसे किए प्यार को अपने दिल में दफन कर रही हूँ। मेरे घर में प्यार शब्द का उच्चारण भी अपराध है। अब मेरे पापा के हाथ से जो लिखा जाए वही मेरा जीवन है। सोभित ने यह चिट्ठी भेजी है। क्या लिखा है मुझे पता नहीं, तुम पढ़ लेना। सोभित के चिट्ठी भेजने का मतलब है वह भी मुझे पसंद करता था। हाँ सुहानी, पूरे क्लास की लड़कियां उसके पीछे पागल थी, पर वह तो तुम्हारे नाम का दीवाना था। पर अब क्या सच है, वह मेरे नसीब में नहीं था। मेरा नसीब तो मुझे कहीं और ले जाना चाहता है। यह चिट्ठी लेकर क्या करूंगी, केवल अपना ही जी जलाऊंगी। ऐसा कह सुहानी चिट्ठी उसे लौटा कर उससे कह देना कि सुहानी अब किसी और की अमानत है। अरे एक बार तुम देख तो लो क्या कहना चाहता है तुमसे। ममता ने जिद की तो सुहानी ने चिट्ठी ले ली। वह खोलने जा रही थी कि दरवाजा खटका। उससे चिट्ठी चूड़ियों के डिब्बे में नीचे दबा दी। सुहानी की बारात आ गई थी। उसका विवाह धूमधाम से की हो गया। अपनी विवाह की बेदी में उसने अपने प्यार को होम कर दिया और राहुल के साथ सप्तपदी के 7 वचनों में बंध गई। राहुल भी सुहानी को बहुत प्यार करता था। विवाह के 2 साल बाद एक सुंदर बेटी सुभी पैदा हुई। उसके ससुर राहुल को 5 साल का छोड़कर स्वर्ग से दार गए थे और राहुल भी दुर्घटना में 3 साल की बेटी को छोड़कर मौत को हो गई। सुहानी की उसकी सास बेटी की तरह संभाल रही थी। राहुल की मौत के बाद उसके बीमा इकट्ठा की हुई रकम को मिलाकर करीब 5 लाख रुपए मिले। इससे क्या होता, सुहानी कपड़े बहुत अच्छे से लेती थी, इसलिए उसने ब्लाउज और ड्रेस की सिलाई का काम शुरू किया, जिसकी कमाई से घर का खर्च चलने लगा। उसके हाथ में सुई चुभ गई तो उसकी तंद्रा टूटी। सिलाई का सामान समेटकर वह सास के कमरे में गई। उसने सास से कहा, मम्मी जी कल हमारे कॉलेज में हमारे साथ पढ़ने वाले पुराने विद्यार्थी इकट्ठे होंगे। आप कहें तो मैं भी चली जाऊं। खाना बनाकर घर के सारे काम करके जाऊंगी। सुबह को आप 2 घंटे संभालना होगा। अरे जा बेटी, ऐसे मौके जीवन में बार बार नहीं आते। सुबह मेरा ख्याल रखती, हम दोनों साथ मिलकर खेलेंगे। तुम हम दोनों की जरा भी चिंता मत करो। तुम हो जाओ बेटा। 2 सालों से तुम्हारे चेहरे से हंसी गायब हो गई। वहां जाकर तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। मैं बाहर बरामदे में चल रही हूँ। सुहानी ने ममता को फोन करके कितने बजे का समय है पूछ लिया। अगले दिन कॉलेज का प्रांगण मानो रंग बिरंगी झालरों से भरा था। वहां आए सभी विद्यार्थियों के चेहरे पर उम्र का असर दिखाई दे रहा था। सभी सालों बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। ममता कॉलेज के गेट पर खड़ी सुहानी की राह देख रही थी। थोड़ी देर में सुहानी रिक्शा से आप व्हाइट साड़ी पहनकर उतरी। उसे देखते ही ममता दौड़कर उसे सीने से लगा लिया। 20 साल बाद दोनों मिल रही थीं। उनकी आंखें बरस पड़ी। बातें करते हुए दोनों हॉल की ओर बढ़ी। पुराने दोस्त मिल रहे थे। सभी एक दूसरे से सुख दुख की बातें कर रहे थे। दोनों एक जगह किनारों की कुर्सियों पर बैठ गईं। तभी अनाउंसमेंट हुआ कि सुहानी जहां भी है एंकरिंग करने के लिए स्टेज पर आ जाएं। सुहानी ने कहा, ममता मना कर दे, मैं एंकरिंग नहीं कर पाऊंगी। अरे तुम जाओ तो सही। अपने अंदर का कौशल्य कभी मरने नहीं देना चाहिए। तुम एक बार फिर उसे जीवित कर दिखा दो। सुहानी उठकर स्टेज की ओर बढ़ी कि तभी सोभित के नाम का अनाउंसमेंट हुआ। सुहानी का दिल धड़क उठा। इतने सालों बाद कैसा लगता होगा। वह अपने स्नान ले लिया, पर सोभित अभी भी नहीं आया था। उसने प्रोग्राम की शुरुआत की ही थी कि हाल में एक सुंदर नवयुवक का प्रवेश हुआ। सभी लड़कियां जो अब महिला बन चुकी थीं, सभी की नजरें उसी पर टिकी थी। जल्दी से जाकर उसने अपना स्थान संभाल लिया। सुहानी और सोभित की आंखें मिली, पर सुहानी ने आंखें झुका ली। प्रोग्राम की शुरुआत हो गई। सुहानी की मधुर आवाज में सभी की वही खनक थी। उन्होंने इस प्रोग्राम का आयोजन किया। इन आयोजन को फूला का गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया। इसके बाद आयोजन के अनुसार प्रोग्राम आगे बढ़ा। सभी के चेहरे पर खुशी समा नहीं रही थी। इसमें से तमाम तो कपल थे। अब पार्टी की शुरुआत हो गई। सुहानी और ममता अन्य सहेलियों के साथ बातों में लग गई। सोभित भी वहीं आकर खड़ा हो गया। मेरी चिट्ठी का जवाब तो तुम दे नहीं दिया, पर क्या आज दोस्त बनकर बात भी नहीं करोगी। सुहानी का दिल जोर से धड़क उठा। वह चिट्ठी तो उसने चूड़ियों के डिब्बे में रख दी थी, वह वहीं रह गई थी। इतने साल बीत गए। वह डिब्बा तो पापा के घर ही था। शायद अब वह वहां भी नहीं होगा। उसे ऐसा भी पसीना आ गया। सोभित ने रूमाल देते हुए कहा, लो पसीना पोंछ लो, मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दूंगा। चलो उधर उस टेबल पर बैठते। मैं एक जगह बैठ गए। सोभित ने कहा, सुहानी तुम्हारे जीवन के बारे में ममता ने मुझे सब बता दिया। तुम मेरे जीवन के बारे में जानना नहीं चाहोगी। बहुत कुछ है, पर किस्मत का खेल तो देखो कहां से कहां ले जाता है। तुम्हारा सुखी संसार होगा, शायद 1-2 बच्चे भी होंगे। तुम हैंडसम हो, इसलिए तुम्हारी पत्नी भी सुंदर होगी। मेरा एक बेटा है शुभ, पर अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। यह कहते हुए सोभित की आंखें भर आईं। जिंदगी की रेल की पटरी जैसे कभी कहाँ सीधी चलती है। जिंदगी कितने मोड़ लेती है, तब
पूरी होती है। सुहानी ने कहा, सच बात यही है, इस जिंदगी के मोड़ अंत तक समझ में नहीं आते। सोभित ने कहा, पहली बार सुहानी ने सोभित से इतनी बात की थी। वह मन ही मन खुश थी, सुहानी भी खुश थी। दिल की बात कहने वाला उसे एक दोस्त मिल गया था। दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल नंबर लिए और अपने अपने घर के लिए रवाना हो गए। अगले दिन सुहानी के भाई भाभी उसके घर आए। सुहानी उन्हें देखकर खुश हो गई। उनकी भाभी के हाथ में एक चिट्ठी भी थी। वह चिट्ठी सुहानी को दी। उसने उसे धड़कते दिल से खोला। उसकी स्याही फीकी पड़ गई थी। सुहानी ने उसे पढ़ा। सुहानी, तुम्हें देखते ही पहली नजर में तुमसे प्यार हो गया, परंतु अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो मैं इस प्यार को अपने दिल में ही रखूंगा, क्योंकि मैं जिसे प्यार करता हूँ उसे हमेशा के लिए खुश देखना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मेरा प्यार स्वीकार हो तो मैं तुम्हें पूरे जीवन अपनी पलकों पर बिठा कर रखूंगा। तुम एक बार मुझसे मिलने जरूर आना, नहीं तो तुम्हारा प्यार मेरे दिल में कैद रहेगा। सुहानी की आंखों में आंसू थे। उसकी भाभी ने कहा, इस चिट्ठी की स्याही जरूर फीकी पड़ गई, पर शोभित के दिल में अभी यह प्यार धड़क रहा है। देखो ना, इसलिए तुम दोनों ने अपने बच्चों के नाम एक दूसरे के नाम पर रखे हैं। देखो सुहानी, कुदरत ने तुम दोनों को एक जैसा दुख दिया है, तो तुम दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर जी सकते हो। सुभी और शुभ को माता पिता का प्यार मिलेगा। अभी तुम्हारी उम्र 35 साल है। अभी तुम्हें जीवन साथी की जरूरत है। अगर जीवन साथी के रूप में पुराना प्रेमी मिल रहा हो तो इसमें गलत क्या है। राहुल के भी तो अंतिम शब्द यही थे कि जो मेरी सुभी को प्यार करे। इस तरह का जीवन साथी खोज लेना अपने लिए, नहीं तो सुभी के लिए ही विवाह कर लो। राहुल की याद तो तुम्हारे साथ हमेशा ही रहेगी। सुहानी की सास ने कहा, बेटा मेरा भी यही इच्छा है। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, मैं तो पतझड़ के पत्ते की तरह हूँ। तुम शोभित को अपने जीवन में जगह दे दो। थोड़ा सोचकर सुहानी बोली, शोभित को यह बात स्वीकार हो, पर मेरी एक शर्त है। उसे मेरे साथ मेरी मम्मी को भी स्वीकार करना पड़ेगा। इस समय तो मैं ही उनकी बेटी और बेटा हूँ। उनकी देखभाल की जिम्मेदारी मेरी ही है। अगर उन्हें स्वीकार है तो मैं तैयार हूँ। अगले दिन सवेरे ही शोभित और ममता सगाई की चुनरी लेकर आ गए। साथ में शुभ को भी ले आए थे। शोभित सुहानी की सास के पैर छूते हुए बोला, आज से आप मेरी माँ हैं, मैं आपको कभी दुखी नहीं होने दूंगा। सुहानी की सास की आंखें झलक आईं। शोभित में उन्हें राहुल का चेहरा दिखाई दिया। उन्होंने शोभित के सिर पर हाथ फेरा तो उसने अपनी गोद में सिर रख दिया। बहुत दिनों बाद माँ का प्यार मिला था। शोभित और सुहानी पुराने प्रेमी से एक दूसरे के जीवन साथी बन गए थे। तो दोस्तों, आप लोगों को कैसी लगी मेरी ये छोटी सी कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।